जुबान के पक्के होया करते, और जुबान के पक्के होते थे तभी उनके सौदे आगे चलते रहते थे, उधार मिलता था। तो उस बंजारे ने सोचा, ये कुत्ता आज मेरी बेइज्जती करा दी इसने, और धोखा देकर उस सेठ को छोड़कर आ गया। और वो क्या सोचेगा कि उस बंजारे की सूझबूझ की चाल थी, इस कुत्ते को समझा के भेज रखा था, तू बाज जाइए, इसने तो मेरी नाक काट दी। आओ देखा ना ताओ देखा, निकट से जब आ लिया तो उसके ठा के गोली मार दी, वो कुत्ता मार दिया। अब उस कुत्ते में उसका प्रेम बहुत था, मार भी दिया, लेकिन फिर उसके गले से निकट जाकर चिपट कर रोने लगा। उसके हाथ में पर्ची आ गई, उसमें जब उसको पढ़ा और तेरा गजब हो, तने तो गलत मार दिया, इसके गले में आप चिट्ठी तो पढ़ लेनी चाहिए थी, बाद में क्यों दंड देता। तो पुण्यात्माओं, प्रथम तो ये है कि परमात्मा जिसके साथ होता है उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और कोई दुर्बुद्धि व्यक्ति यहाँ तक कोशिश भी कर जाता तो ऐसे रोते जैसे बंजारा रोया था कुत्ते ने मार के, टक्कर मार मार कर रो रहा है वो बंजारा उनके वृक्षों के, कि मैं जालिम आदमी हूँ। ऐसे नेक प्राणी को मैंने बगैर सोचे समझे ऐसा कर दिया। तो ये दास, ये समाज ये देख ले, ये दास के चिट्ठी लेकर आ रहा है परमात्मा की, ये सदग्रंथ सारे खोल कर परमात्मा के, और इन सदग्रंथों में नोट कर रखे। गहरी नजर गीता में, गीता जी का पुनर्अनुवाद पढ़ कर देखो। कई ये कहते हैं ये नकली, ये आचार्य, ये झूठे कपटी दुनिया को भ्रमित करने के लिए यूं कहे भाई रामपाल को संस्कृत ना आती, वो के अनुवाद करेगा गीता जी का। तो हमारे भक्त एक बोला, अरे कमाल की बात है, देखना तो ये है संस्कृत नहीं आती, अनुवाद कर दिया, इसी को तो करिश्मा कहते हैं, देख पढ़ के और बताओ इसमें कोई त्रुटि है तो तुम आचार्य बने फिरो थे। अब परमेश्वर कबीर जी को भी यही कहा करते, ये तो भाई कि ये तो अशिक्षित है, ये अक्षर ज्ञान नहीं जानता संस्कृत के बारे में, ये क्या जाने वेदों और गीता पुराणों के बारे में। आज परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले जो परमेश्वर कबीर जी ने जो वेदों और गीता और पुराणों का ज्ञान दिया था, आज वो सब वेदों और गीता और पुराणों से मेल खाता है। और इन नकलियों ने जो हमें दंत कथा सुनाई थी वो सारा वेद विरुद्ध और पुराणों के विरुद्ध